अगर आप इस कहानी के पिछले भाग सुनना चाहते हैं तो मैं आपको लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी और साथ ही कमेंट बॉक्स में लिख दे दूंगी, तो वहां से जाकर सुन सकते हैं। आप सुनिए आगे। चंचल रोते हुए, पता नहीं ये क्या हो रहा है कुछ दिनों से आकाश के साथ। कंचन अपने मन में, लोहा गर्म है, अब हथौड़ा मार देना चाहिए। कंचन, दीदी आप बता रही थी कुछ दिन पहले ही आकाश और रिया में सब कुछ ठीक हुआ है, मतलब प्यार वार। चंचल, हाँ। कंचन झूठ मूठ का झिझकते हुए, कहीं दीदी ऐसा तो नहीं जब से रिया आकाश की जिंदगी में शामिल हुई है तब आकाश पर तरह तरह की विपत्तियां तो नहीं आ रही। चंचल, क्या मतलब है तुम्हारा? कंचन, सॉरी दीदी, मैं ये कहना तो नहीं चाहती थी, लेकिन ये लड़की रिया कहीं आकाश मनहूस तो नहीं है। चंचल जोर से चिल्लाती है, कंचन अपनी बकवास बंद करो। कंचन गुस्से में, मैं बकवास नहीं कर रही हूँ, यही सच है कि जब से ये दोनों साथ हुए हैं तब से आकाश का कोई ना कोई एक्सीडेंट हो रहा है। जैसे गाड़ी का एक्सीडेंट हो जाना, लिफ्ट गिर जाना, फिर दोबारा से गाड़ी का एक्सीडेंट हो जाना और आकाश के कमरे में आग लग जाना। क्या ये सब तुम्हें इत्तेफाक नजर आ रहा है? ये लड़की आकाश की जिंदगी में ग्रहण है। अचानक से रिया कंचन और चंचल की बातें सुन लेती है और यह बातें सुनकर उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। चंचल की नजर भी रिया पर जाती है तो कंचन से कहती है, ये सब तुम्हारी अंधविश्वास है, ये सब इत्तेफाक से हुआ है, इनमें रिया की कोई गलती नहीं है। प्लीज तुम ऐसी बातें अपने दिमाग मत लेकर आओ, मैं इन सब बातों में बिलीव नहीं करती। कंचन, आप मेरी बातों को अंधविश्वास लग रही है और अपनी खानदान की यह प्रथा बहुत विश्वास करने लायक है। उंगली दिखाते हुए, आप भी इस अंधविश्वास में विश्वास करती है, समझिए आप। मुझे तो आकाश की फिक्र है, इसीलिए आपका आगाह कर रही थी, मुझे क्या पड़ी है। रिया की तरफ इशारा करते हुए, इन मनहूस को मनहूस कहने की। चंचल, कंचन चुप करो, मुझे तुम्हारी बेकार की बातें पर कोई विश्वास नहीं है। यह कहकर चंचल अपने रूम में चली जाती है, लेकिन उनके मन में एक वहम तो आ नहीं जाता है। कंचन चंचल को चिल्लाती है, आप आज नहीं तो कल जरूर विश्वास करोगी। कंचन रिया को घूरते हुए उसे मनहूस लड़की कहकर अपने रूम में चली जाती है। रिया भी अपने मन में रोते हुए अपने रूम में चली जाती है। दादू बाहर से घर आते हैं और अपने रूम में आकाश के सोया देखकर चंचल से पूछते हैं कि आकाश मेरे रूम में कैसे सो रहा है। चंचल, वो पापा जी, आकाश के रूम में शॉर्ट सर्किट हो गया था और आग लग गई थी, इस वजह से आकाश आपके रूम में सो गया है, क्योंकि वो बहुत थका हुआ था, मैं उसे उठा देती हूँ। दादू हैरानी से, व्हाट, आकाश के रूम में आग लग गई थी? आकाश ठीक तो है, कुछ हुआ तो नहीं उसे? चंचल, नहीं, आकाश को तो कुछ नहीं हुआ, लेकिन रिया के हाथ आग बुझाते हुए जल गए हैं। दादू, ज्यादा चोट तो नहीं आई उसे? चंचल, नहीं, रिया के हाथ ज्यादा नहीं जले हैं, 2 दिन में ठीक हो जाएंगे। दादू राहत की ठंडी सांस लेते हुए, थैंक गॉड। दादू चंचल से, चंचल शाम को अशोक और मुझे एक पार्टी में जाना है, अशोक आए तो उसे बता देना। चंचल, जी पापा जी। चंचल अशोक से, अशोक आज आकाश के रूम में आग लग गई थी, आकाश को कुछ हुआ तो नहीं है? लेकिन कुछ दिनों से यह आकाश के साथ क्या हो रहा है, कभी कोई सी एक्सीडेंट, कभी कुछ तो कभी कुछ, बहुत परेशान हो रहा है मेरा मन। अशोक मुस्कुराते हुए, अरे कुछ हुआ तो नहीं है, क्यों परेशान हो रही हो फालतू में? चंचल, अंदर से मन बैठा जा रहा है। अशोक मुस्कुराते हुए, चंचल क्यों ऐसा बेकार सा मुंह बना रखा है, हंसती रहो, मुस्कुराती रहो, खिलखिलाती रहो, हमें क्या लोग तुम्हें ही पागल कहेंगे। चंचल अपनी आंखें बड़ी करके, अशोक तुम्हें हर वक्त मजाक सोचता रहता है, जाओ, मुझे तुमसे बात ही नहीं करनी। अशोक बहुत जोर से हंसते हुए, ओह बीबी, मुझसे बात नहीं करोगी तो क्या पड़ोसियों के पास जाकर बात करोगी? चंचल अशोक को घूरकर किचन में चली जाती है, लेकिन उसके दिमाग से कंचन की बातें निकल ही नहीं रही थी। दादू और अशोक पार्टी में चले जाते हैं और राशि और प्रकाश अपने ऑफिस से आ जाते हैं। सभी बैठकर हॉल में हंसी मजाक कर रहे थे। आकाश दादू के रूम में सोकर उठकर आता है। आकाश चंचल से, मम मैं ऊपर अपने रूम में तैयार होकर आता हूँ, मुझे हॉस्पिटल निकलना है। चंचल, लेकिन आकाश डिनर तो करके जाओ, 2 दिन से कैंटीन का खाना ही खा रहे हो, घर का कुछ नहीं खाया है। आकाश, मम मैं हॉस्पिटल में ही डिनर कर लूंगा, लिफ्ट में 4 डॉक्टर की इंजर्ड हो जाने की वजह से उनका काम भी हम डॉक्टर पर ही आ गया है। मैंने तो फिर भी घर पर आकर आराम कर लिया है। धवन तो अभी तक हॉस्पिटल में ही है, अब जाकर उसे घर भेजूंगा।
थोड़ा वो रेस्ट कर लेगा, मैं जल्दी से रेडी होकर आता हूँ, आप प्लीज मेरे लिए एक कॉफी बना दो। प्रकाश, शीशु, सुहासी, समर, श्रेया सभी लोग बातें कर रहे थे, लेकिन रिया का मन परेशान हो रहा था सुबह कंचन मासी की बातें सुनकर। आकाश अपने रूम में जल्दी से तैयार होकर जल्दी जल्दी सीढ़ियां उतर ही रहा था, तभी आकाश का पैर स्लिप हो जाता है और आकाश को गिरने से बचाने के चक्कर में रिया के जले हाथों को और चोट लग जाती है। सभी चिल्लाते हैं आकाश। कंचन रिया को आकाश से दूर कर धक्का देते हुए, मनहूस लड़की दूर रहे आकाश से, ये सब तुम्हारी वजह से हो रहा है। आकाश कंचन से, मासी आप ये क्या बकवास बोले जा रहे हैं, रिया तो मेरी हेल्प ही कर रही थी। प्रकाश कंचन से, मासी आप बोलने से पहले सोच तो लिया करो कि इससे क्या बोलना है। कंचन गुस्से में, हाँ अब मुझे तुम दोनों से सीखना पड़ेगा कि बात कैसे की जाती है। तुम दोनों को अपने बच्चों की तरह अपनी गोद में खिलाया है, अपनी आंखों के सामने तुम्हारे साथ कुछ गलत होते नहीं देख सकती। आकाश गुस्से में, क्या गलत हो रहा है हमारे साथ, रिया को मनुष्य कहने का क्या मतलब है। कंचन गुस्से में, ये रिया है ही मनुष्य। आकाश गुस्से में चिल्लाता है, मासी। कंचन भी ऊंची आवाज में, चिल्लाने से सच नहीं बदल जाएगा, चिल्लाने से सच बदल नहीं जाएगा। और सच यही है कि ये लड़की मनहूस है। जब से ये पनौती तुम्हारी जिंदगी में शामिल हुई है तब से तुम्हारे साथ कोई ना कोई एक्सीडेंट हो ही रहा है। पहले कार रोड एक्सीडेंट, ये तो भगवान का शुक्र है कि तुम गाड़ी से बाहर निकले, लिफ्ट का गिरना, फिर दोबारा से गाड़ी का एक्सीडेंट, तुम्हारे रूम में आग लग जाना और अब तुम सीढ़ियों से गिर गए। बताओ, है ना ये लड़की मनहूस। कंचन की बातें सुनकर रिया की आंखों में नमी तैर जाती है और रिया अपने मन में सोचती है, हे भोलेनाथ, क्या सच में आकाश जी के लिए अशुभ और अनलकी हूँ। आकाश गुस्से में, मासी मेरे मॉम डैड ने मुझे बड़ों की इज्जत करना सिखाया है, लेकिन आप मेरी बर्दाश्त से बाहर बातें कर रहे हो, प्लीज चुप हो जाइए, यह सब एक इत्तेफाक है और कुछ नहीं। कंचन चलचल से, दीदी अब तक तो आपका बेटा बचता चला आ रहा है, आप इस रिया का नाम का मुसीबत से अपने बेटे को जिंदगी से दूर कर दो, नहीं तो यह मनुष्य लड़की आपके बेटे की जान ले लेगी। आकाश कंचन से, मासी आपका दिमाग खराब हो चुका है, ट्रीटमेंट की जरूरत है, प्लीज आप रेस्ट कर लीजिए, अपने छोटे से दिमाग को इतना कष्ट मत दीजिए। रिया रोते हुए, नहीं प्रकाश, मासी जी शायद ठीक कह रही है, अगर मैं आकाश जी के लिए अशुभ और अनलकी हूँ तो मेरा चला जाना ही बेहतर है। सिसकते हुए, वैसे भी हमारा तो डिवोर्स होना ही था। आकाश हैरानी से, रिया ये तुम क्या बोल रही हो। रिया रोते हुए आकाश से, जब से मैं आपकी जिंदगी में शामिल हुई हूँ तब से आपकी लाइफ में कुछ ना कुछ गलत हो ही रहा है। आई मीन कोई ना कोई हादसा हो रहा है, सच में शायद मैं आपके लिए अनलकी हूँ। आकाश गुस्से में, आर यू मैड, तुम इस तकनीकी बातों को बिलीव करती हो। रिया रोते हुए, मैं आपको खुश और सुरक्षित देखना चाहती हूँ। आकाश हैरानी से, और उसके लिए क्या करना चाहती हो। रिया रोते हुए, आपकी सलामती के लिए मुझे आपसे दूर जाना होगा, आपको डाइवोर्स देना पड़ेगा। आकाश हैरानी से, व्हाट। रिया रोते हुए, हाँ यही सही है। आकाश रिया का हाथ पकड़कर गुस्से में, तुम मुझसे डिवोर्स लेना चाहती हो इस स्टूपिड से रीजन के लिए। रिया रोते हुए, मैं आपको खुश और सुरक्षित देखना चाहती हूँ, मैं यहाँ से चली जाऊंगी। आकाश को रिया की बात सुनकर बहुत जोर से गुस्सा आता है जिसे वो कंट्रोल नहीं कर पा रहा था और आकाश गुस्से में, तुम्हें जाना है तो अभी निकलो यहाँ से। रिया का हाथ पकड़कर घिसटते हुए रिया को दरवाजे से बाहर धक्का दे देता है जिससे रिया जोर से गिर जाती है और तभी दरवाजे से अशोक और दादू आ रहे होते हैं और आकाश के द्वारा रिया का धक्का देकर गिराते देखकर गुस्से में अशोक आकाश को थप्पड़ मार देते हैं। अशोक गुस्से में, आकाश यह क्या बदतमीजी है। आकाश गुस्से में, ये अपनी लाडली से पूछ लीजिए, कहकर आकाश गुस्से में गाड़ी में बैठकर बहुत तेज चलता हुआ गेट तोड़ता है हुआ हॉस्पिटल की तरफ चला जाता है। गेट तोड़ने की आवाज से सब डर जाते हैं। राशि दौड़ती हुई रिया के पास आती है और गिरी रिया को उठाती है और देखती है रिया के जले हाथ पर चोट लग चुकी थी और रिया के हाथों से खून बह रहा था। रिया का यह हाल देखकर राशि का दिल तड़प उठता है। अशोक गुस्से में, मुझे कोई बताएगा यहाँ पर क्या हो रहा है। सभी चुप खड़े थे। सबको चुप देखकर अशोक चंचल से, चंचल क्या हो रहा है यहाँ पर। चंचल भी चुप थी और रोए जा रही थी। चंचल को चुप और रोता देखकर अशोक दोबारा चिल्लाता है, मैं तुमसे पूछ रहा हूँ
क्या हो रहा है यहाँ पर? अशोक के चिल्लाने से चंचल सहम जाती है। दादू शांत हो जाओ अशोक। दादू चंचल को चुप कर आते हैं और फिर आराम से पूछते हैं, चंचल। दादू को वहाँ पर हुई सारी बातें बता देती है। अशोक को कंचन की बातें पर बहुत गुस्सा आता है। अशोक गुस्से में कंचन से, कंचन तुमने आखिर आग लगा दी, मेरे घर में भी आग। अपना घर तो बर्बाद ही है और मेरा भी बर्बाद करने आ गई। अपना घर तो संभाला नहीं है और मेरा घर संभालोगी तुम? समर अशोक से, अंकल आप मेरी मॉम को इंसल्ट कर रहे हैं। प्रकाश समर से, चुप भी चपड़ गंजू। अशोक कंचन से गुस्से में, तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई हमारी रिया के बारे में उल्टा सीधा बोलने की? तुम्हें इस घर के में मेहमान हो, मेहमान की तरह ही रहो, फैमिली मेंबर बनने की कोशिश मत करो। कंचन, अरे वाह, आकाश मेरी दीदी का बेटा है, क्या मुझे इसकी फिक्र नहीं होगी? और मैंने ऐसा क्या गलत कर दिया? सच बोल दिया तो मिर्ची लग गई। और ये रिया नाम ही मुसीबत खुद कह रही है कि ये वो आकाश के लिए अशुभ और अनलक्की है। अशोक चिल्लाते हैं, कंचन। दादू को भी कंचन की बात बहुत बुरी लगती है। अशोक को चिल्लाने की वजह से चंचल बुरी तरह डर जाती है। दादू अशोक को शांत करवाते हैं। दादू एक गहरी सांस लेकर चंचल से, चंचल मुझे तुम्हारी बहन कंचन से कोई मतलब नहीं है कि वो क्या सोचती है, तुम बताओ तुम क्या सोचती हो? कंचन चंचल से, दीदी डरिए मत, आकाश की जिंदगी से ज्यादा कुछ नहीं है। दादू गुस्से में, कंचन थोड़ी देर चुप रहोगी तुम? और यह मेरे घर का मैटर है, इसे मैं सॉल्व कर लूंगा। चंचल की तरफ देखते हुए, बोलो चंचल, मैं कुछ पूछ रहा हूँ तुमसे। चंचल रोते हुए, पापा जी रिया बहुत अच्छी लड़की है, वो हर काम बड़ी लगन और ईमानदारी से करती है, सबकी हेल्प करती है, उसका मन कांच की तरह बिल्कुल साफ है। मैं यह कभी नहीं भूल सकती कि उसने मेरी सुहासी की इज्जत बचाई थी। उसका यह एहसान मैं मरते दम तक याद रखूंगी। लेकिन अगर रिया आकाश का परफेक्ट मैच नहीं है तो मैं आकाश की जिंदगी को खतरे में नहीं डाल सकती। आखिर आकाश बेटा है मेरा। चंचल की बातें सुनकर राधू गुस्से में वहां रखी कांच की टेबल तोड़ देते हैं और अपनी मुट्ठी कस लेते हैं और आंखें भींच लेते हैं। अशोक चंचल से, कितनी सेल्फिश हो तुम चंचल। इस रिया ने हमारे घर में इतना कुछ किया, उसके बावजूद तुम ये कह रही हो कि रिया आकाश से अलग कर दिया जाए। चंचल गुस्से में, रोज यह हादसे हो रहे हैं, उसे नजरअंदाज तो नहीं किया जा सकता। रिया रोते हुए, दादू भोलेनाथ की यही इच्छा है तो यही सही। मैं अपनी आंखों के सामने आकाश जी के साथ कुछ बुरा नहीं होते देख सकती। सिसकते हुए, मैं आकाश जी के लिए अशुभ और अनलक्की हूँ, मुझे आकाश जी की जिंदगी से चले जाना चाहिए। रिया की बातें सुनकर दादू की आंखें भर जाती है और वो रिया से बोलते हैं कि रिया तुम जाना चाहती हो तो मेरी एक बात सुनकर जाना। दादू सुभाषी से, सुभाषी समर और श्रेया को लेकर अपने रूम में चली जाओ। सुभाषी समर और श्रेया को लेकर अपने रूम में चली जाती है। प्रकाश और राशि वही खड़े सबकी बातें सुन रहे होते हैं। दादू चंचल से, बताओ चंचल कब से हो रहे ये हादसे? कंचन जब से मनुष्य लड़की आकाश की जिंदगी में शामिल हुई है। दादू चिल्लाते हुए, कंचन अब अगर एक सिंगल वर्ड भी हमारी रिया के अगेंस्ट बोला तो मैं भूल जाऊंगा कि तुम चंचल की बहन हो और तुम भी यहाँ से अपने रूम में चली जाओ नाउ। दादू के चिल्लाने से कंचन अपने रूम में पैर पटकते हुए चली जाती है। दादू, कब हुई थी रिया आकाश की जिंदगी में शामिल? चंचल, अभी कुछ दिन पहले। दादू, तुम भूल रही हो चंचल कि आकाश की जिंदगी में रिया आज से 1.5 साल पहले शामिल हुई थी, जब आकाश और रिया की शादी हुई थी। और ये हादसे कुछ दिन पहले से नहीं, 1.5 साल पहले से हो रहे हैं। दादू, अब मेरे कुछ सवाल के जवाब दो। तुम्हें याद है गोली तो आकाश को लगनी थी, लेकिन किसे लगी? जवाब दो चंचल। चंचल कोई जवाब नहीं देती। दादू अशोक से, अशोक चंचल से कह दो मेरे सवाल का जवाब दे। अशोक चंचल से, अब बोलती क्यों नहीं हो? चंचल, पापा जी मैं जानती हूँ कि रिया ने आकाश के लिए बहुत कुछ किया है। दादू चंचल से, जिस सवाल का जवाब मांग रहा हूँ सिर्फ उसी सवाल का जवाब दो और कुछ नहीं सुनना मुझे। दादू, गोली तो आकाश को लगनी थी, किसे लगी थी? चंचल, रिया को। दादू, मंदिर के बाहर ट्रक के सामने तो आकाश था, लेकिन एक्सीडेंट किसका हुआ था? चंचल, रिया का। दादू, और राशि को बचाने के वक्त चाकू तो आकाश को लगना था, लेकिन किसे लगा था? चंचल, रिया को। दादू, सांप ने तो आकाश को काटा था, जहर किस पर चढ़ा था? चंचल नजरें झुकाकर रोते हुए रिया पर। दादू,
तूफान में तो आकाश और रिया दोनों ही फंसे थे और तबीयत आकाश की खराब हुई थी, लेकिन बीमार कितने दिन तक कौन रहा था? चंचल सिसकते हुए, रिया। दादू चंचल से, अभी से बोला नहीं जा रहा है तुमसे, अभी तो बहुत कुछ सुनने के लिए। दादू, झूमर तो आकाश पर गिरना था, लेकिन किस पर गिरा था? कौन इतने दिन हॉस्पिटल में रहकर आया था? चंचल कोई जवाब नहीं देती, बस रोए जा रही थी। दादू, अब 4 दिन पहले एक्सीडेंट हुआ, तब भी रिया ही गाड़ी से उतरी थी, जिस वजह से आकाश भी गाड़ी से उतरा और सिर्फ गाड़ी का एक्सीडेंट हुआ। जब लिफ्ट गिरी तब तुमने या किसी और ने आकाश को फोन नहीं किया था, रिया ने किया था, जिस वजह से वो मौत के मुंह वाली लिफ्ट से बाहर आ गया था और बच गया। जब आकाश के रूम में आग लगी तो आकाश को कुछ नहीं हुआ था, रिया के हाथ जल गए थे। इन सब बातों का मतलब समझी हो चंचल, कि रिया नहीं, आकाश रिया के लिए मनहूस है और अशुभ है। अशोक, डैड ये क्या बोल रहे हो आप? दादू, मैं जानता हूँ कि तुम मेरी ज्योतिष विद्या का मजाक उड़ाते हो और इस पर विश्वास नहीं करते, लेकिन यही सच है। मैं आकाश के जन्म से ही जानता था आकाश का अल्प आयु 25 से 30 वर्ष की आयु में मृत्यु होने का योग है, और यह बात जानने के लिए मैं छटपटाता रहता था। मुझे कोई उपाय नहीं सूझ रहा था। मैं आकाश को अपनी जान से ज्यादा प्यार करता हूँ और मैं इस विधान को बदलना चाहता था। तभी मुझे एक उपाय सूझा कि मैं आकाश की शादी ऐसी लड़की से करा दूं जो अखंड सौभाग्यवती हो, रिया की तरह इशारा करते हुए, जो कि रिया है। मैं पागल नहीं हूँ कि सब बच्चों को शादी तो उसकी मर्जी से की और आकाश के साथ जबरदस्ती करूँ। यही रीजन था आकाश के साथ रिया की जबरदस्ती शादी कराने का। आकाश के साथ रिया की शादी कराने से रिया का भाग्य आकाश के साथ जुड़ गया था, जिस वजह से आकाश को मारने के लिए अनहोनी बार बार आती है और आकाश के सामने रिया को पाकर रिया से टकराकर उसे चोट पहुंचाकर निकल जाती है। दादू रोते हुए हाथ जोड़कर रिया से, मैं तो इस बच्ची का कसूरवार हूँ। रिया, आई एम सॉरी, मेरी वजह से तुम्हें यह सब झेलना पड़ रहा है। तुम्हें इतनी आत्मग्लानि होती थी, उसके बावजूद, और मैं इतना सेल्फिश हूँ। जब भी कोई एक्सीडेंट होता था तब भी मैं ईश्वर से आकाश के लिए ही प्रार्थना करता था कि हे भगवान, रक्षा करो मेरे आकाश की। रिया, शादी से पहले मैं ये सब तुम्हारे पापा को बता चुका था, तभी वो झूमर गिरने के टाइम पर तुम्हें यहाँ से ले गए थे। और अब अगर तुम आकाश की जिंदगी से जाना चाहती हो तो तुम जा सकती हो। मैं जितना अपने आकाश के लिए कर सकता था सब मैंने किया, आखिर मैं कुदरत से कितना लड़ सकता हूँ। रिया दादू के जुड़े हाथों को नीचे करते हुए, दादू, अब अपने मेरे डैड को शादी से पहले सब कुछ बता दिया था तो फिर आप कैसे कसूरवार है? मेरा मानना है कि पेरेंट्स अपने बच्चों के बारे में हमेशा अच्छा ही सोचते हैं और आज यह सिद्ध हो ही गया है। आपने मुझे आकाश जी के रूम में मेरी जिंदगी का अनमोल तोहफा दिया है। मैं आकाश जी के लिए एक मौत तो क्या 1000 मौत मरने के लिए तैयार हूँ। मैं आकाश जी को चाहकर भी कभी दूर नहीं हो सकती, और प्लीज इन बातों को यही खत्म कर दो। मैं नहीं विश्वास करती इन सब में। दादू रिया से, अभी तो खुद को मनहूस कहने पर आकाश को छोड़कर जाने की तैयारी थी और अब कह रही हो कि मैं आकाश को कभी नहीं छोड़ूंगी। रिया, मुझे तुम पर गर्व है बेटी। आई प्राउड ऑफ यू। मैंने अपने आकाश के लिए हीरा चुना है। दादू की बातें सुनकर सभी हैरान थे। दादू चंचल से, चंचल, अगर तुमने रिया को आकाश की जिंदगी से अलग किया तो उसके दूसरे पल में तुम्हारे अपने बेटे की लाश पर रो रही होगी। बोलो अब क्या चाहती हो? चंचल रोते हुए, पापा जी। अशोक गुस्से में, मैं सोच भी नहीं सकता कि आप इतने सेल्फिश होंगे। अपने आकाश की जान बचाने के लिए रिया की जान को कितनी बार खतरे में डाल दिया। आप एस्ट्रोलॉजर हो तो सबकी जिंदगी बदलने का ठेका ले रखा है आपने। दादू, हाँ हूँ मैं सेल्फिश। मैं अपने परिवार और अपने बच्चों को सलामती के लिए कुछ भी कर सकता हूँ। मैं कभी नहीं चाहता कि तुम लोग इस टेंशन का प्रेशर झेलो, लेकिन तुम लोगों ने मुझे मजबूर कर दिया ये सब बताने के लिए। अब कुछ नॉर्मल सा भी होता है तो तुम सभी इस बात से उसको जोड़ दोगे। मैं तो चाहता था कि तुम लोग शांति से नॉर्मल लाइफ जियो। चंचल उसी का रिएक्ट करते हुए, कोई भी प्लीज ये बात आकाश को नहीं बताएगा, कोई भी, क्योंकि वह इन सब बातों में बिलीव नहीं करेगा और मैं नहीं चाहती आकाश यह बात जानकर रिया को अपनी जिंदगी से दूर कर दे। अशोक चंचल से, कितनी सेल्फिश हो तुम चंचल। पहले खुद रिया को दूर करना चाहती थी और अब इस बात को जानकर रिया को आकाश के पास रखना चाहती हो। चंचल रिया से, आई एम सॉरी रिया, प्लीज मेरे आकाश से कभी दूर मत जाना। रिया, मम्मी जी मैं कहीं नहीं जा रही,
प्लीज इस बात को यही खत्म कर दो। मैं इन सब बातों में कोई बिलीव नहीं करती। अशोक गुस्से में दादू से, अब यह भी बता दीजिए ज्योतिष आचार्य, यह सब कब तक चलता रहेगा? दादू, सिर्फ 6 महीने और इसके बाद आकाश के ग्रहों की दिशा बदल जाएगी। फिर किसी प्रकार की कोई डर नहीं है। 5 महीने बाद आकाश, रिया और राशि की शादी की अनाउंसमेंट, फिर 1 महीना और फिर सब डर खत्म। अशोक दादू से, डैड आपका और आपके ज्योतिष विज्ञान का कुछ नहीं हो सकता। दादू, मुझे जो करना था मैं कर चुका हूँ और तुम्हें जो मर्जी बोलते रहो। प्रकाश रिया से, ओ भाभी, आप तो भैया की लकी चार्म निकले। मैं कंचन मासी को तो मैं कल बैंड बजाऊंगा। चंचल, प्रकाश तुम कंचन से कुछ मत कहना, मैं उससे बात कर लूंगी। दादू, चंचल, मैं नहीं चाहता कि किसी बाहर वाले को पता लगे। यह बात अभी तक सिर्फ मेरे और राहुल जुनेजा, रिया के पापा के बीच में थी और अब तुम लोगों को पता है। यह बात घर के बाहर नहीं जानी चाहिए, यहाँ तक कि आकाश के पास भी नहीं। चंचल, जी पापा जी। रिया अशोक से, पापा जी, आकाश जी यहाँ से बहुत गुस्से में गए हैं, क्या मैं हॉस्पिटल जाकर उनसे बात कर लूं? उन्होंने अभी तक गुस्से में खाना भी नहीं खाया होगा और शाम को भी कुछ नहीं खाया था। मैं जाकर उन्हें खाना भी खिला दूंगी। अशोक, नहीं रिया, अब रात बहुत हो चुकी है, कल सुबह जाकर बात कर लेना। और रही आकाश की डिनर की, तो मैंने राहुल से कह दिया था कि वो आकाश का डिनर करा दे। अशोक सबसे, यहाँ पर रामायण और महाभारत खत्म हो चुकी है, इसीलिए जाकर सो जाए। गुड नाइट। गुड नाइट कहकर सभी अपने रूम में सोने चले जाते हैं। रिया आकाश को कई बार फोन किया, लेकिन आकाश गुस्से में किसी की भी कॉल का जवाब नहीं देता। नेक्स्ट मॉर्निंग कंचन चंचल से, दीदी कल रात क्या बात हुई? उस मनुष्य लड़की के बारे में क्या सोचा? चंचल, कंचन उसका नाम रिया है और जो तुम सोच रही थी वो गलत है, वो एक्सीडेंट सिर्फ इत्तेफाक से हुए थे। कंचन, आखिर उस बुढ़ाऊ ने तुम्हें अपने बातों में फंसा ही लिया। चंचल कंचन की बात सुनकर गुस्से में कंचन को एक थप्पड़ मार देती है। तुम्हें तमीज नहीं भूल गई हो क्या? बड़ों के लिए किन शब्दों का प्रयोग किया जाता है? कंचन, दीदी आपने मुझे अपनी छोटी को थप्पड़ मारा। चंचल की आंखों में आंसू आ जाते हैं और वो बोलती है, यह थप्पड़ मुझे बहुत पहले ही मार देना चाहिए था। आज ही अपने घर ही चली जाओ, मुझे अपने घर में सुख शांति चाहिए। कंचन, दीदी मैं आपके घर कभी नहीं आऊंगी। कंचन ये कहकर अपने रूम में चली जाती है और अपने घर जाने की तैयारी करती है। राशि किचन में रिया से, भाभी भैया को कैसे मनाओगी, वो तो बहुत नाराज है आपसे। रिया, मैं उनका नाश्ता लेकर हॉस्पिटल जा रहा हूँ, मैं जानती हूँ कल से सिर्फ गुस्सा ही खाया होगा। रिया नाश्ता लेकर हॉस्पिटल जाती है, आकाश के केबिन में जाती है। आकाश बिना देखे अपने पेशेंट समझकर बोलता है, व्हाट योर प्रॉब्लम? रिया मुस्कुराते हुए, जी मेरे हाथों में चोट आई है, पहले जल गए थे फिर उस पर चोट लग गई। आकाश रिया की आवाज सुनकर रिया की तरफ देखता है और गुस्से में, तुम यहाँ क्या कर रही हो? तुम्हें तो मुझे छोड़कर जाना है ना, जाओ। रिया क्विट सा चेहरा बनाकर कान पकड़कर, आई एम सॉरी। आकाश गुस्से में, ये मेरे काम का टाइम है, गेट आउट। रिया मुस्कुराते हुए, लेकिन मैंने आपका अपॉइंटमेंट लिया है और फीस भी पे की है, इसीलिए आपका ये आधा घंटा सिर्फ मेरा है। आकाश गुस्से में, तुम्हें तो मुझसे डाइवोर्स लेना है ना, फिर यहाँ क्या कर रही हो? चलो निकलो यहाँ से। रिया मुस्कुराते हुए, मुझे आपको नाश्ता खिलाना है क्योंकि कल से सिर्फ गुस्सा ही खा रहे हो। आकाश गुस्से में, तुम तो मुझे एक स्टूपिड रीजन की वजह से छोड़कर जाना चाहती थी, तो जाओ, यहाँ क्या कर रही हो? रिया गंभीर आवाज में, आकाश जी मैं डर गई थी, आप मेरे लिए बहुत कीमती हो, मेरी खुद की जान से भी ज्यादा। आकाश गुस्से में, गेट आउट, मेरे पास किसी भी बात के लिए टाइम नहीं है। रिया क्विट सा फेस बनाकर, कह तो रही हूँ आई एम सॉरी। आकाश गुस्से में, मुझे तुम्हारा कोई सॉरी वॉरी नहीं सुनना। आकाश अपनी चेयर पर बैठा रिया के पीछे जाकर आकाश के गले में अपनी बाहें डालते हुए, फिर क्या सुनना है? कहीं वो तो नहीं जो मैंने नशे में कहा था कि मैं आपसे बहुत। आकाश रिया को अपने करीब देखकर थोड़ा पिघल जाता है और मुस्कुराता है, लेकिन अपनी मुस्कुराहट को छुपाते हुए, रिया मैं बहुत बिजी हूँ। रिया आकाश के कान में धीरे से, तो क्या मैं चली जाऊँ? नहीं सुनना आपको मैं जो कहना चाहती हूँ। आकाश अपनी मुस्कुराहट को छुपाते हुए, जल्दी बोलो क्या बोलना है तुम्हें, मेरे पास टाइम नहीं है। रिया आकाश से दूर होकर, ठीक है अगर आपके पास टाइम नहीं है तो फिर मैं चलती हूँ, नाश्ता कर लेना, बाय। आकाश अपने चेयर पर से उठकर रिया को दीवार से लगा देता है और
अपने एक हाथ से रिया का हाथ पीछे मोड़ देता है और दूसरी हाथ से रिया के खुले बाल पीछे करते हुए, बोलो क्या बोलना है तुम्हें। आकाश की छुअन से रिया एकदम सिहर जाती है और आकाश को अपने करीब देखकर रिया को धड़कनें बढ़ जाती है। रिया नजरें झुकाते और आकाश जी प्लीज दूर रहिए, लेकिन तब तक आकाश उसके बिल्कुल करीब आते हुए, बोलो क्या कह रही थी तुम मुझसे, बहुत शर्म से नजरें झुकाते हुए, आकाश जी प्लीज मेरा हाथ छोड़िए, कोई आ जाएगा। आकाश, ये मेरी परमिशन के बिना कोई नहीं आता, जल्दी बोलो नहीं तो किस कर लूंगा। रिया नजरें झुका कर, प्लीज नाश्ता ठंडा हो रहा है। आकाश रिया को ओठों पर हाथ लगाकर कहता है, मुझे तो यह नाश्ता करना है, कहकर रिया के चेहरे की तरफ झुकता है। तभी आकाश के केबिन का दरवाजा खुलता है और धवन आता है, लेकिन आकाश और रिया को इतना करीब देखकर सॉरी बोलकर बाहर चला जाता है। धवन के दिल में आकाश और रिया का एक दूसरे के इतने करीब देखकर एक टीस उठती है, लेकिन वो अपनी जलन छुपाकर राहुल से बोलता है, जब आकाश सर के केबिन में उनकी गर्लफ्रेंड है तो तुम्हें मुझे रोकना चाहिए था ना, क्या कर रहे हो तुम यहाँ बैठकर। राहुल सर मैंने आपको रोका था लेकिन आप रुके ही नहीं। इतनी ही देर में आकाश अंदर से आ जाता है और धवन से पूछता है, क्या बात है धवन। धवन अपने गुस्से और जलन को कंट्रोल करते हुए मुस्कुराकर, सॉरी आकाश, मैं तेरा मोमेंट खराब नहीं करना चाहता था, लेकिन इस गधे ने मुझे रोका ही नहीं। आकाश, कोई बात नहीं, क्या काम था। धवन, इमरजेंसी है और क्या। आकाश, तो फिर चल। रिया आकाश को पीछे से आवाज देती है, आकाश जी प्लीज थोड़ा सा नाश्ता कर लीजिए, अपने कल से कुछ नहीं खाया। आकाश, रिया अभी काम है प्लीज, मैं आने के बाद नाश्ता कर लूंगा और तुम घर जाओ, और जाने से पहले किसी नर्स को बुलाकर अपने हाथों को बैंडेज करा लेना, गुड बाय, कहकर आकाश चला जाता है। हॉस्पिटल में लिफ्ट गिरने से डॉक्टर की शॉर्टेज हो गई थी, जिस वजह से आकाश पर वर्कलोड बढ़ गया था। वह ठीक समय पर घर नहीं आ पाता था, या तो बहुत रात को आता था या दोपहर में। रिया भी बिजनेस के किसी प्रोजेक्ट में बहुत बिजी हो गई थी। इन दोनों को आपस में मिलने का समय नहीं मिल पाता था और वो एक दूसरे से एक दिन में ठीक से बात भी नहीं कर पाते थे, क्योंकि कभी आकाश बिजी होता तो कभी रिया बिजी होती थी। सिर्फ दिन में एक बार हाय हेलो हो जाती थी, वो भी बहुत कम। सभी अपने अपने काम में बिजी थे और समय अपनी गति से चल रहा था। 3 महीने ऐसे ही बीत जाते हैं। एक बार बिजनेस के प्रोजेक्ट की वजह से रिया और दादू मुंबई गए हुए थे और यहाँ के ऑफिस का सारा काम राशि संभाल रही थी। एक बार राशि शाम को बुरी तरह थक कर ऑफिस से घर आती है। चंचल, राशि आज तुम लेट हो गई। राशि, जी मम्मी जी आज देर हो गई। चंचल, कोई बात नहीं, जाकर फ्रेश हो जाओ, मैं डिनर तैयार करवाती हूँ। तब तक जब से तुम और रिया आई हो तो इन लोगों को तुम दोनों का हाथ का खाना ही पसंद आता है, और ये सोहम और बटलर तो बेकार हो गए हैं। मैं इन लोगों को बोलती हूँ कि रिया और राशि वर्किंग है, तुम दोनों नालायकों के हाथ का खाना खा लो, लेकिन नहीं। अशोक कहते हैं अगर रिया राशि बिजी है तो तुम बनाओ। राशि हंसते हुए, मम्मी जी मैं फ्रेश होकर आती हूँ। चंचल, नहीं आराम कर लो, आज डिनर मैं बना देती हूँ। राशि, अरे मम्मी जी आप रहने दीजिए, मैं आती हूँ ना। चंचल, चेहरा बता रहा है कि कितना थक गई हो, जाकर आराम करो, मैं यहाँ संभाल लूंगी। एक दिन मेरे हाथ का खाना खा लोगी तो मोटी नहीं हो जाओगी। राशि, ऐसा नहीं है मम्मी जी, रोज ही होगा तो क्या आप अक्सर खाना बनाएंगी। चंचल, अच्छा ठीक है, जाओ अभी रेस्ट करो। राशि मुस्कुराकर कमरे में चली जाती है। सामान एक तरफ कर बैठकर अपनी गर्दन सीधी करती है और उसे अपने कंधों पर हाथ महसूस होते हैं। वह पलटते हुए, आप कब आए, सीधी बैठी रहो। प्रकाश उसके कंधे पर हल्के मसाज करते हुए कहता है। प्रकाश उसका हाथ पीछे करके, रिश्वत दे रहा हूँ आपको, आपसे काम जो निकलवाना है। राशि, क्या आप भी, छोड़िए हटिए। प्रकाश कड़क आवाज में, कहा ना सीधी बैठी रहो, इट्स एन ऑर्डर। राशि हल्के से मुस्कुरा देती है। प्रकाश, ज्यादा थक गई हो। राशि, थकी हुई थी मगर अब ठीक हूँ। प्रकाश, क्या मतलब। राशि, मतलब आपको देखकर मेरी सारी थकान मिट गई। प्रकाश उसे पीछे से ही हक करके, नॉट बैड, मतलब मेरी भोली भाली राशि भी रोमांस सीख गई। राशि,
सब आपका असर है। वैसे आपने बताया नहीं आप कब आए? उसके गाल से गाल लगाकर। मैं तो तुम्हारे पीछे ही आया था, लेकिन तुम्हारी ध्यान ही नहीं था। राशि, मैं फ्रेश होकर आती हूँ। मम्मी जी अकेले काम कर रही है। प्रकाश, अरे अकेले कहाँ है? सोहम और बटलर है ना। राशि, हाँ मगर फिर भी ऐसे अच्छा थोड़ी ना लगता है। प्रकाश उसे बाहों में जकड़कर, तो फिर कैसे अच्छा लगता है? राशि उसे दूर करके उठकर खड़ी हो जाती है और उसकी तरफ देखकर, आपके रोमांस के लिए बहुत समय है, अभी मुझे जाना है, समझे? प्रकाश अपनी आंखें बड़े करके, अरे वाह, अब तो आप भी धमकाने लगी। राशि झेप कर वॉशरूम की ओर बढ़ जाती है। प्रकाश, मैं आऊँ साथ में, आपकी हेल्प हो जाएगी। राशि हल्के मुस्कुराकर, जी नहीं, आपकी मदद लेकर मुसीबत में नहीं पड़ना मुझे। इतना बोलकर वो वॉशरूम में चली जाती है। दूसरी तरफ रिया और दादू मुंबई में एक मीटिंग में बिजी थे। तभी रिया के पास आकाश का कॉल आता है, जिसे एक बार तो रिया कट कर देती है, लेकिन आकाश का दूसरी बार कॉल आता है तो रिया आकाश को कॉल रिसीव करती है और बोलती है, मैं बिजी हूँ, बाद में बात करूंगी, कहकर कॉल काट देती है। लेकिन तीसरी बार भी आकाश रिया को कॉल करता है, जिससे रिया इरिटेट हो जाती है और मीटिंग में आए लोगों को एक्सक्यूज मी बोलकर एक साइड में जाकर आकाश का फोन रिसीव करती है और आकाश की आवाज सुने बिना बोलती है, आपको समझ नहीं आता? जब मैं आपका एक बार कॉल काट रही हूँ और बोल रही हूँ कि मैं बिजी हूँ, तब भी आप बार बार फोन मिलाए चले जा रहे हैं। मैं मीटिंग में हूँ, मीटिंग खत्म होने के बाद आपसे बात करूंगी, प्लीज आप दोबारा कॉल मत करना, कहकर फोन कट देती है। आकाश को रिया का इस तरह बात करना बहुत बुरा लगता है और घर आकर हॉल में बैठ जाता है। अशोक उसके कंधे पर हाथ रखते हुए, क्या हुआ, ऐसे क्यों बैठे हुए हो, क्या बहुत थक गए हो? आकाश, नो डैड, मैं 1 महीने के लिए लंदन जा रहा हूँ। कुछ डॉक्टर एक प्रोजेक्ट पर काम कर रहे हैं जिस पर मेरा ओपिनियन भी जरूरी है, इस वजह से मुझे बुला रहे हैं। डेली ही कॉन्फ्रेंस होगी, इसीलिए आप मुझे फोन मत करना, मैं जब फ्री होऊंगा तो खुद आपको फोन कर लूंगा। अशोक, ओके, क्या रिया को बता दिया है? आकाश गुस्से में, मैंने उसे बताने के लिए फोन किया था, लेकिन वो शायद किसी मीटिंग में थी, इस वजह से वो मेरा कॉल अटेंड नहीं किया, और जब किया तो मुझे ही सुना दिया कि मैं बिजी हूँ। मैंने तो सिर्फ यह बताने के लिए फोन किया था कि मैं 1 महीने के लिए लंदन जा रहा हूँ, लेकिन उसके पास एक लाइन सुनने का टाइम नहीं था, मुझे 10 बातें सुना दी, कहकर आकाश अपने रूम में जा रहा था। अशोक, आकाश इधर आओ। आकाश जाकर उनके पास बैठता है। अशोक आकाश का हाथ थामकर, रिया का इस तरह बात करना तुम्हें बुरा लग रहा है? आकाश, नहीं डैड, सब ठीक है। अशोक, आकाश, अगर रिश्तों को सही कौन गलत कौन यह सोचते लगे तो वह रिश्ता कभी मजबूत नहीं हो सकता। रिश्तों में हक नहीं, प्यार ढूंढो। वह क्या नहीं करती और तुम क्या करते हो, यह सोचना छोड़कर यह सोचो कि वो क्या करती है और तुम क्या नहीं करते। आकाश, आप क्या कह रहे हैं? मैं कुछ समझा नहीं। अशोक, मेरे कहने का मतलब यह है कि तुम अभी लंदन जा रहे हो और जब कॉन्फ्रेंस में होंगे तो मैं तुम्हें बार बार फोन करूं तो तुम्हें कैसा लगेगा? आकाश, मुझे गुस्सा आएगा क्योंकि मैं आपको बताकर जा रहा हूं कि मैं बिजी रहूंगा। अशोक, जो तुम भी तो उसे ही मीटिंग में बार बार फोन कर रहे थे, अगर उसने गुस्सा कर दिया तो क्या गलत कर दिया? उसने भी तो वही किया जो तुम करोगे, अपना काम और दूसरे का काम बेकार। आकाश, आप शायद ठीक कह रहे हैं, मैंने ही शायद ओवर रिएक्ट कर दिया। उसने तो कहा भी था कि बाद में बात करूंगी, मगर मैंने नहीं सुनी। अशोक उसके गाल थपथपाकर, मेरा समझदार बच्चा, रिश्ते जोड़ना कितना आसान है, निभाना उतना ही कठिन। बहुत ही संयम और समझदारी की जरूरत होती है, जब जाकर एक स्वस्थ रिश्ता बनता है। दूर क्या जाना, अपने मॉम डैड को ही देख लो। तुम ही कहते हो ना कि तुम्हारे मॉम डैड एक परफेक्ट कपल है, यूं ही नहीं बने हम ऐसे। आकाश, जी समझ रहा हूँ, रिश्तों में हक नहीं समर्पण होना चाहिए, यही ना? अशोक हंसते हुए, रिया तो वैसे ही इतनी समझदार और रिश्ते निभाने वाली बच्ची है। गुस्से की दुकान, एंटी सोशल एलिमेंट्स और मिस्टर अकड़ू खड़ूस परमा तो तुम ही हो। आकाश हंसते हुए, व्हाट? अशोक हंसते हुए, हाँ मुझे पता है कि रिया तुम्हें इन्हीं नामों से बुलाती है। आकाश हंसते हुए, क्या डैड, मैं जा रहा हूँ, मेरी फ्लाइट का टाइम हो रहा है, आपकी
सयानी बहू आ जाए तो उसे बता देना। गुड बाय कहकर आकाश एयरपोर्ट के लिए निकल जाता है। दूसरी तरफ रिया मीटिंग के बाद आकाश को फोन लगाती है, लेकिन आकाश का फोन बंद आ रहा था। रिया बार बार आकाश को फोन लगाती है, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। रिया की आंखों में आंसू आ जाते हैं और वो अपने मन में, मुझे आकाश जी से गुस्से में बात नहीं करनी चाहिए थी। रिया और दादू अपने मीटिंग करके बर्मा मेंशन पहुंचते हैं। आकाश के फोन ना उठाने पर रिया आकाश के सेक्रेटरी राहुल को फोन करती है। तब राहुल उसे बताता है, सर तो 1 महीने के लिए लंदन गए हैं। यह बात सुनते ही रिया की आंखों में आंसू आ जाते हैं। रिया उदासी हॉल में अकेले बैठी थी। अशोक रिया से, क्या हुआ रिया, ऐसे अकेले क्यों बैठी हुई हो? रिया, पापा जी, आकाश जी मेरा फोन नहीं रिसीव कर रहे हैं। अशोक, बेटे वो कहकर गया है कि मैं बिजी रहूंगा, मुझे फोन मत करना, फ्री होते ही मैं खुद तुम्हें फोन करूँ। आकाश का मेरे पास फोन आएगा तो मैं उसे कह दूंगा कि तुम्हें फोन कर ले। रिया, जी पापा जी। रिया आकाश से बात ना होने के कारण उदास थी और 4 दिन बाद रिया को आकाश का फोन आता है। रिया आकाश का नंबर देखकर एकदम से फोन उठा लेती है। रिया, हेलो। आकाश उसकी आवाज सुनकर मुस्कुराकर, कहाँ थी, तुम कब से फोन कर रहा हूँ। रिया, सॉरी। आकाश कुछ बोलने वाला होता है, फिर कुछ सोचकर मुस्कुराते हुए, सॉरी क्यों? रिया, मुझे आपसे ऐसे बात नहीं करनी चाहिए थी, प्लीज मुझे माफ कर दीजिए। आकाश अपने मन में, अब आया हूँ पहाड़ के नीचे। रिया, हेलो, कुछ बोल क्यों नहीं रहे? आकाश रूखे लफ्जे में, क्या बोलूं, मेरा बोलना अच्छा कहाँ लगता है तुम्हें? रिया, लिसन आकाश जी, आई नो मैं गलत किया, लेकिन सॉरी कह रही हूँ ना, प्लीज माफ कर दीजिए। देखो आगे से ऐसे कभी बात नहीं करूंगी, प्लीज नाराज मत हो। आकाश अभी और मजे लेने के मूड में था और फिर बोलता है, रहने दो रिया, अच्छे से जानता हूँ कि तुम मेरी नाराजगी से कोई फर्क नहीं पड़ता। फर्क पड़ता है आकाश जी, बहुत फर्क पड़ता है। रिया का गला रूंध हो गया था। आकाश एकदम से, है तुम रो रही हो? ए प्लीज डोंट क्राई। रिया रोते हुए, आई एम सॉरी, प्लीज माफ कर दो, वो आगे से इस तरह से कभी बात नहीं करूंगी। आकाश, हे माय स्वीट लवली वाइफ, प्लीज डोंट क्राई यार, मैं नाराज नहीं हूँ तुमसे, मैं तो मजाक कर रहा था। इवन आई एम सॉरी। रिया, आप सॉरी क्यों बोल रहे हो, गलती मेरी थी। आकाश, नहीं गलती मेरी थी, मुझे समझना चाहिए, तुमने तो कहा था कि तुम बाद में बात करोगी, मैंने बात बढ़ा दी, आई एम सॉरी। रिया, नहीं आकाश जी, मेरी गलती थी, मुझे आपकी बात सुननी चाहिए थी। आकाश, ओके फाइन, थोड़ी गलती मेरी थोड़ी तुम्हारी, अभी बस ना रोगी और ना सॉरी बोलोगी। रिया अपनी आंखें साफ करके, मैं आगे से पूरा ध्यान रखूंगी कि जैसा आप कहेंगे मैं वैसा ही करूंगी। आकाश बहुत और प्यार से, नहीं रिया, तुम जैसी हो मुझे वैसे ही पसंद हो, बल्कि मुझे तो तुम्हारा सबसे बेबाक होकर बात करना पसंद है। तुम्हें मेरी मर्जी से चलने की जरूरत नहीं है, तुम वो करो जिसमें तुम्हें खुशी मिली, मेरी बात को सीरियसली मत लो। मुझे तुम्हारी ऑफिशियल लाइफ में इतना इंटरफेयर नहीं करना चाहिए। रिया, नहीं, आप मेरे लाइफ पार्टनर है, आपको हक है मुझसे सवाल करने का। आकाश, स्वीट हार्ट, आज मैंने एक बात समझी है, प्यार के हक नहीं समर्पण होना चाहिए। मैं जानता हूँ कि मेरे अलावा भी तुम्हारी एक अपनी जिंदगी है और उसे अपने तरीके से जीने का तुम्हें पूरा हक है। मुझे मेरे इशारों पे चलने वाली पुतली नहीं चाहिए। आप बहुत अच्छे हो आकाश जी। रिया की आंखों में फिर नमी उतर जाती है। आकाश हंसते हुए, गलत, इतनी जल्दी राय मत बनाओ, मैं स्वीट लवली वाइफ अव्वल दर्जे का बदमाश हूँ मैं। खैर कुछ दिनों में तो पता ही चल जाएगा तुम्हें। रिया मुस्कुराते हुए, आप कब आ रहे हैं इंडिया? आकाश, मैडम अभी तो आया हूँ, यहाँ काम शुरू हो गया है, 1 महीना लग ही जाएगा। मैं तुम्हें रोज फोन करूँगा, अगर तुम फ्री हुई तो बात कर लेना। अगले महीने आ रहा हूँ, फिर जितना मिलना हो मिल लेना, अपनी हर जरूरत पूरी कर लेना, चाहो तो पूरा का पूरा रख लेना अपने पास। हाँ, मगर कुछ ऊंच नीच हो जाए तो मुझे दोष मत देना, या तुम कहो तो कल ही आ जाता हूँ, किसी को पता भी नहीं चलेगा, तुमसे जैसा मन करे मिल लेना, मैं कुछ नहीं कहूँगा। रिया हंसकर, बहुत बदमाश है आप।
आकाश, देखा, मैंने तो पहले ही कहा था। मान गई ना? रिया, जल्दी आना, मुझे आपका इंतजार रहेगा। आकाश, मेरे बारे में सोचना शुरू कर दो, ये दिन यूं ही गुजर जाएंगे। रिया शर्माती हुई, मम्मी जी बुला रही है, बाद में बात करती हूँ आपसे। आकाश, ठीक है, बाय, अपना ध्यान रखना। रिया, आप भी। आकाश, सुनो, आई लव यू। रिया मुस्कुराकर, रखती हूँ। आकाश, क्या यार, कभी तो तुम भी बोल दो। रिया, मिलकर बात करते हैं। आकाश, यह भी सही है, सामने से सुनना ज्यादा अच्छा रहेगा। रिया हल्का मुस्कुराकर बाय कहकर फोन रख देती है। 4-5 दिन में आकाश रिया को थोड़ी देर बात हो जाया करती थी। इसी तरह 1 महीना बीत जाता है। जिस दिन आकाश को घर आना था, आकाश उसने 1 दिन पहले ही सबको सरप्राइज देने के लिए घर आ जाता है, लेकिन रिया और राशि मंदिर गई हुई होती है। आकाश सबसे गले मिलकर मिलता है। वो सब बहुत खुश थे आकाश के अचानक आ जाने से। आकाश की नजरें रिया को ढूंढ रही थी। अशोक आकाश से कहते हैं कि रिया मंदिर गई है, अभी आती होगी। उसी समय रिया के मॉम डैड राहुल जुनेजा और रागिनी जी बर्मा मेंशन आते हैं। दादू आकाश को इशारा से पैर छूने को कहते हैं। आकाश उन दोनों का पैर छूता है तो रागिनी बोलती है, पहले भी बताया था कि हमारे यहाँ दबात पैर नहीं छूते। चंचल भी हाथ जोड़कर उन दोनों को नमस्ते कहती है और बोलती है, रिया मंदिर गई हुई है। राहुल दादू से, अब आकाश और आरजे की शादी के 2 साल पूरे होने वाले हैं, आगे का क्या प्लान है? दादू, अभी 1 महीना बचा हुआ है और 1 महीने बाद इनकी शादी का अनाउंसमेंट और ग्रेट सेलिब्रेशन पार्टी। राहुल, लेकिन मैं तो आकाश और आरजे की शादी अच्छी तरह से करना चाहता हूँ। दादू, लेकिन शादी तो हो चुकी है। रागिनी, वह भी कोई शादी था? न कोई बैंड, न बाजा, न बाराती। राहुल, देखिए, मेरे और मेरे बेटी के भी तो शादी को लेकर कुछ अरमान है, उन्हें भी तो पूरा करना है। और मैं ये शादी कनाडा में करना चाहता हूँ। मुझे अपने रिश्तेदार, संगे संबंधी और दोस्तों को भी तो बुलाना है। अशोक बात को समझते हुए, आप ठीक कह रहे हैं, सब लोगों को जवाब तो देना ही पड़ेगा। दादू, तो आप लोग इन दोनों का दोबारा शादी करना चाहते हो? अशोक, क्या बुराई है इसमें? हर किसी को अपने अपने अरमान होते हैं और मेरा भी मन है आकाश और प्रकाश की शादी बहुत धूमधाम से हो। राहुल जी, आपको किसी तरह से शिकायत का कोई मौका नहीं देंगे। आप बारात लेकर कनाडा आए तो सही। और हाँ, राशि का कन्यादान भी मैं करूंगा। आप सभी आरजे और राशि को मेरे साथ कनाडा भेज दीजिए। प्रकाश, नहीं अंकल, राशि तो नहीं जा पाएगी। अभी कुछ दिन पहले हमारा एक दुश्मन जेल से भाग गया है और वो राशि के पीछे। राशि मैंने अपने सिक्योरिटी सिस्टम में रखा है। मैं किसी तरह का रिस्क नहीं लेना चाहता हूँ। अशोक, कौन जेल से भाग गया है? प्रकाश नजरें चुराते हुए, वो राम जेल से भाग गया है। अशोक हैरानी से खड़े हो जाते और जोर से बोलते, व्हाट, तुमने मुझे बताया नहीं? प्रकाश नजरें चुराते हुए, यार, मैं आपको परेशान नहीं करना चाहता। मैंने राशि के आसपास में बहुत सारे सिक्योरिटी गार्ड फॉर्मल ड्रेस में लगा रखा है और उसका ड्राइवर भी एक बहुत अच्छा पुलिस ऑफिसर है जो हर समय राशि को प्रोटेक्ट करता है। आपको चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। प्रकाश राहुल से, अंकल, आप रिया भाभी को ले जाइए, राशि मेरे साथ ही आ जाएगी। आकाश, नहीं, रिया भी मेरे साथ 1 महीने बाद ही आ जाएगी। रागिनी, आकाश बेटे, मैं आपको फिर एक बार बता रही हूँ कि आरजे की शादी आपसे जरूर हो गई है, लेकिन इसका ये मतलब बिल्कुल नहीं है कि रिया पर से हमारा हक खत्म हो गया है। हम भी चाहते हैं इस शादी से पहले कुछ टाइम वो हमारे साथ स्पेंड करे। उसी समय रिया आ जाती है और आकाश को देखकर हैरान हो जाती है और अपने मॉम डैड को देखकर भावुक होकर उनके गले लगकर रो पड़ती है। अशोक रिया को रोते देखकर, बिटिया, अपने माता पिता को देखकर भावुक हो जाती है। हमारी मिस्टी भी तो ऐसे ही हमें देखकर रो पड़ती है। आकाश को रिया का देखकर एहसास होता है कि वो भी मॉम डैड को कितना मिस करती है। आकाश राहुल से, अंकल, आप रिया को कल तो ले जाना, आज मैं 1 महीने बाद लंदन से आया हूँ। रिया आकाश की तरफ देखते हुए, मैं कहाँ जा रही हूँ और आप तो कल आने वाले थे, आज कैसे आ गए? आकाश, मैं सोच रहा था तुम्हें सरप्राइज दूंगा, लेकिन यहाँ आकर मुझे सरप्राइज मिल गया। तुम्हारे पापा तुम्हें कनाडा ले जाना चाहते हैं। रिया राहुल की तरफ देखते हुए जोर से, व्हाट? अशोक रिया से, यस, रिया तुम्हारे डैड चाहते हैं कि
फिर से तुम्हारी और आकाश की शादी पूरे रस्मों रिवाजों के साथ पूरे सोसाइटी के सामने हो, इसीलिए तुम्हारे पापा तुम्हें ले जाना चाहते हैं और शादी से पहले कुछ समय तुम्हारे साथ स्पेंड करना चाहते हैं। रिया आकाश का उतरा चेहरा देखकर राहुल से, नहीं डैड, ऐसा नहीं हो सकता, आपको पहले बताना चाहिए था। मेरा ऑफिस का काम कौन संभालेगा? राहुल, तुम कह रही थी कि राशि बिजनेस संभालने में बिल्कुल परफेक्ट हो चुकी है, तो कुछ दिनों के लिए राशि संभाल लेगी और टीजे भी है यहाँ पर, फिर तुम ऑनलाइन मीटिंग भी कर सकती हो और अब तक की बहाना नहीं चलेगा। कल मैं 10 बजे तुम्हें यहाँ से लेने आ जाऊंगा। कितना काम समेटना है वह आज ही समेट लेना। रिया आकाश की तरफ देखकर इशारे से कनाडा जाने से मना करती है, लेकिन आकाश रिया को इग्नोर कर अपने रूम में चला जाता है और रिया अपने मम्मी पापा के बात करने के थोड़ी देर बाद आकाश के रूम में जाती है तो देखती है आकाश वॉशरूम में नहाकर बाहर निकलता है। अचानक से रिया को देखकर वह पीछे हटता है, लेकिन पानी की वजह से स्लिप हो जाता है। रिया उसे बचाने के लिए अपना हाथ पकड़वाती है, लेकिन वो भी आकाश के साथ गिर जाती है। रिया आकाश के ऊपर होती है और आकाश के चेहरे में खो सी जाती है। उसकी गहरी काली आंखें और उसके मुस्कुराहट ओठे, चेहरे पर पानी के बूंदे, गीली बाल। रिया एक टक से आकाश को देख रही है और उसे एक अलग सा आकर्षण महसूस होता है। उसे पता ही नहीं चलता कि वो कितनी देर आकाश के आगोश में है। उसके हाथ अपने आप आकाश के बालों पर चले जाते हैं। आकाश, माय स्वीट लवली वाइफ, और कितने देर ऐसे रहने का इरादा है? मुझे दूर रहने को कहती हो और खुद रह नहीं पा रही हो। प्यार की चिंगारी तो जल चुकी है तुम्हारे मन में, बस उसके आग बनाने का इंतजार है। आकाश रिया का हाथ अपने बालों से हटाकर चूम लेता है। रिया को एकदम से होश आता है। रिया आकाश से अपना हाथ छुड़ाकर, ये क्या कर रहे हैं आप? आकाश, वही जो तुम चाहती हो। रिया हैरानी से, क्या मतलब? आकाश, मतलब पिछले 10 मिनट से तुम मुझे प्यार से निहार रही हो। मैं समझ गया तुम्हारे दिल में क्या चल रहा है और मुझे कोई परेशानी नहीं है अगर तुमने ये जगह चुनी है हमारे रोमांस के लिए। रिया शर्माते हुए, प्लीज हटिए। आकाश, मैं तो तब हटूंगा जब तुम मेरे ऊपर से हटोगी, या फिर मुझे ऐसे शॉर्टलेस देखकर इतना खो गई हो कि तुम्हें कुछ समझ नहीं आ रहा है। रिया, छोड़िए मुझे। आकाश शरारत से, ना छोड़ा तो? रिया बेचारगी से, प्लीज। आकाश रिया को छोड़ देता है। रिया की नजर आकाश के संगुटित शरीर पर जाती है और मन में, कितने हॉट है ये। आकाश, वो तो मैं हूँ। रिया चौंकते हुए, कुछ आवाज आई क्या? आकाश हंसते हुए, अब मन में इतने जोर से बोलोगी तो आवाज तो आएगी ना, और वैसे तुम भी कम सेक्सी नहीं हो। रिया का चेहरा शर्म से लाल हो जाता है और वो अपने मन में, इन्हें सब पता कैसे चल जाता है, इनसे संभल कर रहना पड़ेगा। आकाश रिया को कमर में हाथ डालकर अपनी तरफ खींचकर रिया के ओठों की तरफ बढ़ता है और दोनों को धड़कनें तेज हो जाती है। तभी आकाश के रूम में प्रकाश आ जाता है और उन दोनों के करीब देखकर सॉरी बोलकर पीछे मुंह करके खड़ा हो जाता है और बोलता है, भैया आपको डैड बुला रहे हैं। रिया नजरें चुराते हुए रूम से भाग जाती है। आकाश प्रकाश से, क्या प्रकाश थोड़ी देर में नहीं आ सकता था? सबको मेरी ही रोमांस का बेड बजानी है। प्रकाश, भैया मुझे क्या पता, आपके साथ रूम में भाभी है। आकाश, डैड से बोल दे आ रहा हूँ। आकाश अशोक के पास हॉल में जाता है और मुंह बनाते हुए बोलता है, क्या डैड, इतनी भी क्या जल्दी थी जब प्रकाश को भेज दिया मुझे बुलाने के लिए? ठीक से नहाने तो देते कम से कम। प्रकाश मुंह दबाकर हंस रहा था। अशोक, मैं तो ये कह रहा था कि रिया कल जा रही है तो तुम उसके साथ कहीं बाहर जाकर थोड़ा टाइम स्पेंड कर लो, क्या हर वक्त काम लगे रहते हो? आकाश खुद से बड़बड़ाते हुए, कोई टाइम स्पेंड करने ही कहाँ देता है? अशोक, क्या कहा? आकाश हड़बड़ाते हुए, कुछ नहीं। दादू बीच में ही बोल पड़ते हैं, लेकिन रिया आकाश के साथ बाहर कैसे जाएगी? वो तो कल कनाडा जा रही है तो ऑफिस का सारा काम राशि को हैंडओवर करना पड़ेगा। मुझे भी रिया को बहुत सारे प्रोजेक्ट पर डिस्कस करना है, इसीलिए उसे आज ऑफिस जाना पड़ेगा। रिया, मैं कनाडा 1 हफ्ते बाद चली जाऊंगी, इतनी भी जल्दी क्या है? अशोक, नहीं रिया,
तुम्हारे मॉम डैड तुमसे नाराज हो जाएंगे और उनका भी मन है तुम्हारे साथ टाइम स्पेंड करने का, और यह उनका हक भी है। बिजनेस का क्या है, वह तो चलता रहेगा। रिया और आकाश का चेहरा उतर जाता है। प्रकाश दादू से, दादू आप राशि को ऑफिस का काम थोड़ा कम इन्वॉल्व करना, क्योंकि जब वो राम पकड़ा नहीं जाता मुझे राशि का टेंशन बनी रहेगी और मैं कोई रिस्क नहीं लेना चाहता हूँ। दादू मतलब क्या है तुम्हारा? सारा काम मैं सिंगल हैंड हैंडल करूँगा। राशि नहीं दादू, मैं हूँ ना। रिया दादू आप टेंशन ना लो, टीचर सब संभाल लेगा और आप चलिए ऑफिस में, बस 2 मिनट में तैयार होकर आती हूँ। चंचल नाश्ता तो कर लो सब। दादू चंचल हम तीनों ऑफिस में नाश्ता कर लेंगे, काम बहुत है और टाइम कम है। गुस्से में रिया के डैड पहले से बताना चाहिए था कि उनका यह प्लान है। रिया आकाश को फोन कर पे मैसेज करती है, मुझे आपसे बात करनी है। आकाश रिप्लाई देता है, तुम्हें फुर्सत कहाँ है? आज शाम अगर टाइम हो तो बता देना, बाहर चलेंगे। रिया मैसेज करती है, ओके डन, मैं 7 बजे तक घर आ जाऊंगी। दादू रिया से, रिया चलना नहीं है, कहाँ फोन में लगी हुई हो? रिया सब कहते हुए, हाँ दादू, बस 2 मिनट में तैयार होकर आती हूँ। रिया दादू और राशि साथ ऑफिस चले जाते हैं और शाम तक काम में बहुत ज्यादा बिजी रहती है। शाम के सारा काम निपटाकर 7 बजे तक घर पहुँचती है तो आकाश रिया का इंतजार कर रहा था। रिया आकाश से, मैं बस 2 मिनट में तैयार होकर आती हूँ। आकाश उससे पल के झपकाकर ओके कह देता है। रिया ने पिंक कलर की साड़ी पहनी हुई थी जिसमें बहुत प्रीटी लग रही थी। जब वो दोनों घर से निकलने वाले होते हैं तो बादलों की गरजात के साथ बहुत तेज बारिश शुरू हो जाती है। आकाश और रिया बारिश के रुकने का इंतजार कर रहे थे लेकिन बारिश रुकने का नाम नहीं ले रहा थी। दादू, राशि, प्रकाश और अशोक सभी एक करके भीगते हुए घर आ गए थे। जब वो दोनों बारिश में ही निकलने को सोचते हैं तो चंचल मना कर देती है कि बारिश बहुत तेज हो रही है, कहीं बाहर जाने की जरूरत नहीं है, डिनर घर पर ही कर लेना। रिया का चेहरा उतर जाता है। डाइनिंग टेबल पर दादू, अशोक, पूजा, मेधा, नेहा, मिस्टी को फोन करके इन दोनों के शादी के बारे में बता दो। उनसे सीधा कनाडा आने के लिए कहना, शादी के बाद इंडिया आने की इनवाइट करना और हम भी तो रिसेप्शन पार्टी देंगे ग्रैंड सेलिब्रेशन के साथ। अशोक, मैं कैली सबको फोन करके बता दूंगा। दादू, नहीं, अभी 1 महीना है, 15 दिन बाद बताना। अशोक, डैड आप बिल्कुल लकीर के फकीर हो। दादू, हाँ मैं ऐसा ही हूँ। रिया दादू से, दादू मैं लाभ को बता दूं हमारी शादी के बारे में? दादू, नहीं। रिया, हम बता देंगे। रिया, दादू वो मुझसे नाराज हो जाएगा। दादू प्यार से, रिया भी 1 महीना बच्चा है, अभी नहीं बता सकते। रिया का चेहरा उतर जाता है। आकाश रिया का फोन पर मैसेज करता है, तुम बेडरूम में तो नहीं आओगी, बाहर गार्डन में मुझसे मिलो। रिया रिप्लाई करती है, बाहर तो बारिश हो रही है। आकाश, कोई बात नहीं, बीमार पड़ गई तो मेडिसिन दे दूंगा, कल सुबह तो तुम चली जाओगी, फिर मिल ही नहीं पाएंगे। रिया, ओके। सब लोग डिनर करने के बाद अपने अपने रूम में चले जाते हैं। रिया गार्डन से पहले कॉरिडोर में आकाश का इंतजार कर रही होती है। तभी आकाश वहाँ फोन पर बात करते हुए आता है। आकाश, क्या बात करनी थी तुम्हें? रिया, आपने मुझे रोका क्यों नहीं? डैड के साथ जाने क्यों दे रहे हो? आकाश, तुम अपने मॉम डैड को देखकर रो पड़ी थी तो मुझे लगा तुम अपने माँ पापा को बहुत मिस कर रही हो। रिया, मैं तो आपको भी। रिया कहते कहते रुक जाती है। आकाश, मुझे भी क्या? ये तुम्हारे शब्द मुंह में ही क्यों अटक जाते हैं? आकाश रिया का हाथ पकड़कर बारिश में ले जाती है और दोनों भीगते लगते हैं। और अब बोलो, क्या कह रही थी? आकाश रिया का हाथ पकड़कर बारिश में ले जाता है और दोनों भीगने लगते हैं। अब बोलो, क्या कह रही थी? रिया, वो आकाश जी, मैं नहीं जाना चाहती हूँ। आकाश, 1 महीने बाद तो तुम मेरे पास हमेशा के लिए आ ही जाओगी, और यह तुम मुझे आकाश जी क्यों कहती हो? ऐसा लगता है कि मैं कितना बड़ा हूँ। बाबू, सोना, बेबी, कुछ भी बुला सकती हो। रिया, आप क्या छोटे बच्चे हैं? वो तो मैं हमारे बच्चों को बुलाऊंगी, आपको तो मैं आकाश जी ही बुलाऊंगी, अच्छा लगता है मुझे। आकाश रिया के पीछे से बाहों को घेरे में लेकर उसके कंधे पर अपना सिर
रख लेता है और बोलता है, तुम्हें पसंद है तो ठीक है। रिया पलटकर आकाश के गले लग जाती है। आकाश, इतना शर्माओगी तो जिन बच्चों का नाम तुमने सोच रखे हैं वो कहाँ से आएंगे? रिया मुस्कुराते हुए आकाश के सीने में अपना चेहरा छुपा लेती है। आकाश रिया का चेहरा ऊपर करता है। रिया, मेरी तरफ देखो। रिया नजर उठाकर आकाश को देखती है। आकाश, तुम्हारी आंखें बहुत गहरी और खूबसूरत है। इतना कहकर वो अपनी आंखें उसकी आंखें पर किस करता है। और तुम्हारी छोटी सी नाक बड़ी क्यूट लगती है और तुम्हारी ओठ गुलाब के पखड़ियों जैसे। मन करता है। आकाश रिया के चेहरे पर झुकाव बनाते हुए उसके ओठों के करीब आता है। रिया आकाश से दूर होते हुए, बहुत रात हो चुकी है, हमें चलना चाहिए। बादलों की गर्जन, बिजली की चमक की शोर रिया को डर के आकाश के सीने से लगा जाती है। आकाश, देखा, तुम्हारी भोलेनाथ भी नहीं चाहते कि तुम मुझसे दूर हो जाओ। रिया शर्माकर आकाश से फिर से अलग होती है, लेकिन आकाश रिया को वापस अपनी ओर खींचते हुए, रिया, मुझसे अब ये दूरी बर्दाश्त नहीं होगी। मुझे तुम्हें ऐसे बारिश में भीगते हुए देख पता नहीं क्या हो जाता है कि मैं खुद पर कंट्रोल नहीं कर पाता हूँ। रिया अपनी नजरें झुकाते हुए और अपनी धड़कनें काबू करते हुए, कोई देख लेगा आकाश जी। आकाश, देखने दो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। तुम इस पिंक साड़ी में ऐसी लगती हो जैसे कश्मीर के सेब। मन करता है पूरा का पूरा खा जाऊं। रिया खुद को छुड़ाते हुए, आकाश जी, रात बहुत हो गई है, हमें चलना चाहिए, कहकर रिया जल्दी से अपने रूम में चली जाती है। दूसरी तरफ प्रकाश आकाश और रिया के खुश होते हुए वीडियो बना रहा था और अशोक जी भी नजर मौसम में का मजा लेते हुए आकाश और रिया पर पड़ जाती है। वह भी मुस्कुरा रह जाते हैं। नेक्स्ट मॉर्निंग जब सब लोग नाश्ता कर रहे थे तब प्रकाश गाना गाता है, भीगी भीगी रातों में ऐसी बरसातों में कैसा लगता है। यह गाना सुनकर अशोक जी के चेहरे पर मुस्कान आ जाती है। जब प्रकाश बार बार यह गाना गा रहा था तब आकाश पूछता है, क्या हुआ, तुम्हें ठीक तो हो ना? प्रकाश फिर से आकाश को धक्का देते हुए यह गाना गाता है और आकाश को रात का वीडियो दिखाता है। आकाश के चेहरे पर हंसी आ जाती है और वो प्रकाश के कान में कहता है, रिया को मत दिखाना, नहीं तो तुम्हारे साथ साथ मेरे पीछे भी डंडा लेकर पड़ जाएगी। थोड़ी देर में राहुल जुनेजा रिया को लेकर कनाडा चले जाते हैं। अशोक सभी न्यूयॉर्क में रहने वाले रिश्तेदारों में आकाश और प्रकाश की शादी में कनाडा में आने के लिए इनवाइट कर देते हैं। सभी अचानक से आकाश प्रकाश की शादी के बारे में सुनकर शॉक्ड और खुश दोनों ही थे। आखिर शादी का दिन भी करीब आ ही जाता है। आकाश ने अपने हॉस्पिटल में और एन डॉक्टर अपॉइंट किए थे क्योंकि वह धवन रवि को अपनी शादी में साथ ले जाना चाहता था। अशोक, अजय फैमिली और रवि धवन आकाश के और प्रकाश के और दोस्तों को लेकर कनाडा पहुंचते हैं। न्यूयॉर्क से अनिल, नेहा, रोहित, मेघा और साहिल वेदिका अपने बच्चों के साथ कनाडा पहुंचते हैं। अशोक रोहित, अनिल और साहिल से गले मिलते हैं। लाभ अशोक और दादू चंचल के पैर छूते हैं। रोहित, अनिल, साहिल एक साथ अशोक से, पहले ये बताओ कि खड़ूस बूढ़े को कैसे पटाया? आकाश की शादी आरजे से करवाने के लिए। अशोक को खड़ूस बूढ़े का नाम से बहुत जोर से हंसी आ जाती है। लाभ आकाश से, आखिर खड़ूस बूढ़े को पटा ही लिया तुमने, कौन सा ब्रह्मास्त्र छोड़ा तुमने जो वो मान गया? यस आकाश से, भैया को मैंने बोला था कि आरजे की सीटिंग मेरे से करा दो, लेकिन यह खुद अपनी सेटिंग कर बैठे। नाराज हूँ मैं आपसे। आकाश यश के कान पकड़ते हुए, ओए, रिस्पेक्ट से नाम लिया कर रिया का, अब भाभी है वो तेरी। सभी के बीच खूब हंसी मजाक चलता है। राहुल ने शादी के लिए दो फार्म हाउस बुक किए थे। एक फार्म हाउस में आकाश के रिश्तेदार रुकने का इंतजाम किया और दूसरे फार्म हाउस में अपने रिलेटिव्स के रुकने का इंतजाम किया था। राज की पैनी नजर सिक्योरिटी सिस्टम पर थी। फार्म हाउस की सजावट बहुत ही खूबसूरत थी। राहुल और रागिनी, राज और केशु दादू के रिश्तेदारों का स्वागत बहुत ही आदर सत्कार के साथ करते थे।
करते हैं। सभी एक दूसरे से गले मिलते हैं। अशोक केसु से, अभी तो तुम्हारी शादी राज से हुई भी नहीं है और तुम अभी राज की तरफ से हमारा स्वागत कर रही है। आकाश भैया की भी शादी है तो हमारी तरफ आ जा। केसु, अंकल मैं दोनों के तरफ से ही हूँ। मैं बहुत खुश हूँ। आकाश भैया की शादी आरजे से हो रही है। दादू केसु से, और तुम कब शादी कर रही हो? केसु, दादी मेरी शादी के सपने अभी मत देखो, अभी मेरी शादी में टाइम है। रिया आकर दादू, अशोक और चंचल के पैर छूती है और राशि, सुमासी और मिष्टी के गले लगकर मिलती है। रिया रोहित, मेघा और अनिल, नेहा और साहिल, वेदिका की भी पैर छूती है, लेकिन वेदिका उसे ये कहकर रोकती है कि आरजे तुम तो हमारी बेटी जैसी हो, तुम्हें मैंने गोद में खिलाया है। रिया की नजर साथ खड़े आकाश पर जाती है जो उसे ही देख रहा था और वो मुस्कुराकर उसकी ओर जाती है। आकाश से देखकर अपनी बाहें खोल कर देता है, मगर रिया जाकर लाभ के गले लग जाती है। आकाश का मुंह खुल जाता है। वही प्रकाश हंस देता है रिया लाभ से, हे सिंपंजी तू तो मेरी तरफ से है ना? लाभ मुंह बनाते हुए, ए जंगली बिल्ली मैं आकाश की तरफ से हूँ, तेरी तरफ से नहीं हूँ। तूने मुझे कुछ बताया नहीं ना? मैं तुमसे नाराज हूँ छिपकली। रिया, बेदी आंटी समझा लीजिए इस बागर बिल्ले को, मुझे छिपकली बोल रहा है। वेदिका, तुम दोनों कहीं भी शुरू हो जाते हो। आकाश रिया को देखता रह जाता है, मगर वो उसकी तरफ एक बार भी नहीं देखती। सब लोग अपने अपने कमरों में चले जाते हैं। आकाश, प्रकाश, रवि, धवन और लाभ, यश, यर्थ, अथक एक साथ ही थे। रिया राशि, मिष्टी, सुमासी और अंशी केसु को अपने साथ ले जाती है। लाभ आकाश से, क्या हुआ साले साहब, चेहरा क्यों उतरा है आपका? आकाश उसे देखकर, क्यों उतर कर कहाँ गया है? सब हंस पड़ते हैं। लाभ, मजाक उड़ा रहे हो तुम मेरा? आकाश, हाँ तो शुरू किसने किया? लाभ, अच्छा सॉरी मैं तो मजाक कर रहा था। रवि, पर हुआ क्या है? आकाश, यह भी कोई बात हुई क्या, मतलब इस तरह इग्नोर करने का? प्रकाश रवि के कान में, रिया भाभी। लाभ, ओह अब समझे, लेकिन सबके बीच हो कैसे मिलती तुमसे? आकाश उसे देखकर, मेरी तरफ देखकर हेलो भी नहीं बोल सकती थी, रहने दो, मुझे नहीं मिलना उससे। रात को सभी लोग अपने अपने कमरे में सो ही रहे थे। रिया भी लाइट ऑफ करके लेट जाती है। वो अपने आंखें बंद करती है कि उसे कुछ आवाज आती है। वो उठकर बैठ जाती है। कौन है? कोई आवाज नहीं आता। रिया हैरानी से, आवाज बालकनी से आई है। उस समय वहाँ कौन हो सकता है? रिया लाइट ऑन करती है और बालकनी की ओर बढ़ती है। वो सब और देखते हैं, पर वहाँ कोई नहीं था। वो अपने आप से स्ट्रेच, यहाँ तो कोई नहीं है, बिल्ली होगी शायद। वह एक बार नीचे झांक कर देखती है, वापस आकर बालकनी का दरवाजा बंद करती है कि अचानक से उसकी आंखें बड़ी हो जाती है। मैंने तो अभी लाइट ऑन किया था, लाइट ऑफ कैसे हो गई? कौन है यहाँ? वह पीछे घूमती है, किसी से टकरा जाती है। रिया घबराकर, कौन हो तुम, यहाँ कैसे आए? वह पीछे हटती है, लेकिन वह उसका हाथ पीछे मुड़कर कमर से लगा अपने करीब खींच लेता है और उसके मुंह पर हाथ रखकर भारी आवाज में, आज बच नहीं सकती, तुम गिन गिन कर बदला लूंगा। रिया उसका हाथ पकड़कर जोर से दांत गड़ा देती है और अपना पूरा जोर लगाकर उसके पेट पर गुस्सा मार देती है, जिससे वो गिर जाता है। और रिया चिल्लाकर, मैं नहीं, तुम नहीं बचोगे। लाभ ने जंगली बिल्ली का नाम दिया है तो क्या जंगली बिल्ली जैसे हरकतें करोगी? आकाश जी, रिया की आंखें बड़ी हो जाती है। वो भागकर लाइट ऑन करती है और उसकी और पलटकर देखती है। वो अपना पेट पकड़े अपना दूसरा हाथ झाड़ रहा था। रिया उसके पास जाकर हैरानी से, आप यहाँ क्या कर रहे हैं? आकाश उसे घूर कर देखता है और एक चुड़ैल चिपक गई है मुझसे, उसे ही बचने का मंत्र सीखने आया हूँ तुमसे। रिया हैरानी से, क्या मतलब? आकाश, कितनी बेदर्द हो तुम, यह मेरी हालत खराब है और तुम्हें मतलब जानना है? ऐसे कोई मारता है क्या अपने ही पति को? सारा खाया पिया निकाल दिया, खाती क्या हो यार, इतने जोर से काटा है, नागिन भी इतने कस के नहीं डसती। रिया, मुझे क्या सपने में आ रहे थे कि आप यहाँ हो? मुझे लगा कोई चोर घुस आया है। आकाश कहराते हुए, आउच, तो क्या चोर इंसान नहीं होते?
तुम तो एक ही पंच में तोड़ देती हो। हाय, कितना दर्द हो रहा है। रिया घबराते हुए, क्या ज्यादा जोर से लग गई? डॉक्टर को बुलाऊं? आकाश, हाँ बुलाओ, लेकिन लोगों को क्या कहोगी? आधी रात को तुम्हारे रूम में एक जवान लड़का। रिया घबराते हुए, मुझे फर्क नहीं पड़ता है, आप मेरे हस्बैंड है, कहकर दरवाजे की तरफ जाती है। तभी आकाश उसे अपनी तरफ खींच लेता है और आंख मारते हुए बोलता है, स्वीटहार्ट, मैं भी तो यही कह रहा हूँ कि मैं तुम्हारा हस्बैंड हूँ। रिया अपनी आंखें बड़ी करते हुए, मतलब आप नाटक कर रहे थे? आकाश, जब मैं यहाँ आया तो तुम मुझे इग्नोर क्यों किया? रिया, आपने तो बेशर्म की तरह अपनी बाहें फैला दी, तो मैं भी सबके सामने आपसे गले लग जाती, लोग क्या कहते? आकाश, अच्छा तो हेलो तो बोल ही सकती थी। रिया चुप रह जाती है। आकाश रिया को अपनी बाहों में कसते हुए, तुमने मुझे, आकाश वर्मा को इग्नोर करने की गुस्ताखी की है और इतना मारा, इसके लिए तुम पे तो करना ही पड़ेगा। रिया हकलाते हुए, आप क्या करना चाहते हैं? आकाश रिया की ओर करीब करते हुए, वही जो तुम सोच रही हो। रिया की धड़कनें तेज हो चली थी। वो अपने घबराहट को काबू करते हुए, आकाश जी, 3 दिन में हमारी शादी हो जाएगी, अभी सब ठीक नहीं है, आप प्लीज जाओ यहाँ से। आकाश रिया को छोड़ देता है और बहुत तेज हंसते हुए, क्या ऐसे क्या देख रही हो? अपना चेहरा देखो, कैसे घबराहट से पीला पड़ गया है। रिया सावलिया नजरों से उसे देखती है। आकाश शांत होकर, रिलैक्स, मैं यहाँ सिर्फ तुमसे मिलने और थोड़ा सा परेशान करने आया था। वो क्या है ना, कितने दिनों से तुमसे मिलने की बेताबी थी, लेकिन तुम्हारा ये इग्नोर करना मुझे अच्छा नहीं लगा। वक्त आने पर सब हिसाब बराबर कर लूंगा, लेकिन अभी ऐसा कुछ नहीं करूंगा जिससे तुम्हें कोई परेशानी हो। प्यार करता हूँ तुमसे, मगर उससे भी ज्यादा तुम्हारी इज्जत करता हूँ। हाँ, थोड़ा सा फ्लर्टी हूँ, पर मुझे अपनी लिमिट पता है। रिया बिना कुछ बोले आकाश के सीने से लग जाती है। आकाश मुस्कुराकर उसे अपनी बाहों में कसकर, नॉट बैड, ठंडक पड़ गई कलेजे में। आकाश रिया को खुद से अलग करते हुए, अब मुझे चलना चाहिए। आकाश बालकनी की तरफ जाता है। रिया उसे रोककर कहती है, दरवाजे से जाइए। आकाश, वहां से गया तो सब देखेंगे और मैं ये नहीं चाहता। रिया, लेकिन यहाँ से कैसे, चोट लग सकती है। आकाश, डोंट वेरी, जैसे आया था वैसे ही जाऊंगा। आकाश एक सीटी बजाता है और 2 मिनट में वहां सीढ़ी लग जाती है। सीढ़ी से उतरते वक्त आकाश रिया से, हीरो हूँ लेकिन दिमाग वाला, शादी से पहले अपने हाथ पैर नहीं तुड़वाना चाहता। रिया के चेहरे पर मुस्कान आ जाती है। आकाश मुंह पर मुस्कान लिए एक रूम में जाता है जहाँ पर सभी बॉयज बैठे उसी मजाक कर रहे थे। हंसी, रवि, क्या हुआ आकाश, अकेले अकेले ही मुस्कुरा रहा है? अभी तो शादी हुई नहीं है, तू तो अभी से बावला हो गया। भगवान ही बचाए मासूम सी रिया को। आकाश, मासूम, व्हाट अ जोक। अपना हाथ दिखाकर, ये देख क्या किया है मासूम सी रिया ने। सही कहता है लाभ, जंगली बिल्ली है पूरी। प्रकाश हैरानी से, ये क्या है? आकाश अपनी आइविंग करके, लव बाइट। रवि चौंक कर, व्हाट, ये रिया ने? लेकिन क्यों, कैसे, मेरा मतलब कब किया उसने? आकाश उसे सब बताता है। सभी बॉयज ये सुनकर हंसते हुए, ओ माय गॉड, पीट दिया उसने, सही है। प्रकाश सबसे, मैंने तो पहले ही भैया से कहा आपको बहुत मार पड़ने वाली है। देखो, पहली बार मिलने गए और पहली बार में ही भाभी ने भैया को ठोक दिया। लाभ आते हुए, किसने किसको ठोक दिया? रवि हंसते हुए, आओ आओ लाभ, तुम भी सुनो, तुम्हारी फ्रेंड जंगली बिल्ली ने आकाश की भी आज बैंड बजा दी। रवि हंसते हुए उसे सब बताता है। आकाश, वो तो उसने अपने बचाव के लिए मुझे मारा, नहीं तो वो बहुत मासूम और पीठ है। लाभ, वो मेरे भाई शकल पर मत जा, पूरी की पूरी बवाल है। तभी सभी हंसने लगते हैं। नेक्स्ट मॉर्निंग, आज हल्दी थी। सभी ने पीले रंग के कपड़े फूलों की ज्वेलरी के साथ पहने हुए थे और सुबह से सभी लोग हल्दी की रस्म की तैयारी में लगे हुए थे। पूरा फार्म हाउस दुल्हन की तरह सजा हुआ था। आखिर 2 लड़कियों की शादी होने वाली थी और राहुल जी और रागिनी हर काम पर खुद नजर बनाए हुए थे। रिया लाभ के पास जाकर, लाभ, मेरे कुछ दोस्त आ रहे हैं,
तो तुम जाकर उन्हें ले आओ। लाभ खड़े होकर अपना नौकर समझाए, क्या मैं नहीं जाने वाला, वैसे भी मैं लड़के वाले की तरफ से हूँ। रिया, लाभ तू जा रहा है या बेदी आंटी को बुलाऊं? लाभ, जो करना है कर ले जंगली बिल्ली, मैं किसी से नहीं डरता। तुम्हारे दोस्त है, तुम लेने जाओ, मैं क्यों जाऊं? वैसे भी अब मैं तुम्हारा दोस्त नहीं हूँ। रिया, तो तुम नहीं जाओगे? लाभ, नहीं। रिया चिल्लाकर, साहिल अंकल। लाभ रिया के मुंह पर हाथ रख लेता है और बोलता है, क्या कर रही है पुरानी हवेली के चूड़ैल, मरवाएगी क्या? जा रहा हूँ। रिया हंसते हुए, अब आया हूँ पहाड़ के नीचे। थोड़ी देर में हल्दी की हलचल शुरू हो जाती है। हॉल के बीचों बीच 2 चौकी रखी है। रागिनी के कहने पर रिया और राशि को लेकर आते हैं। दोनों ने पीले रंग की साड़ी के साथ फूलों से बनी ज्वेलरी पहनी हुई थी। दोनों ही बहुत खूबसूरत लग रही थी। रागिनी, रिया और राशि उन दोनों को चौकी पर बैठाती है। रागिनी, वेदिका और चंचल आकर उनकी नजर उतारती है और सब आकाश प्रकाश की लगाई हुई बची हल्दी रिया और राशि को लगाना शुरू करते हैं। थोड़ी ही देर में वहाँ हल्दी की होली शुरू हो जाती है। सब खूब एंजॉय करते हैं। संगीत से एक दिन पहले रोहित ने सभी लोगों के सामने यह अनाउंसमेंट किया कि कल संगीत में सभी लोग अपने पार्टनर के साथ एक रोमांटिक सॉन्ग पर डांस परफॉर्मेंस करेंगे। नेक्स्ट मॉर्निंग, आज संगीत के लिए डेकोरेशन का काम चल रहा था। रिया पीछे देखते हुए चल ही रही थी कि सामने खड़े लाभ से टकरा जाती है और इस अचानक से हुई टक्कर से लाभ और रिया संभल नहीं पाते और गिर जाते हैं। लाभ गुस्से में, तुम देखकर नहीं चल सकती, अंधी हो गई है क्या? अंधी हो क्या? रिया, हाँ अंधी हूँ मैं, पर तेरे पास तो चिंपैंजी जैसी आंखें हैं ना, तो तू साइड हो जाता। लाभ अपना सर सहलाते हुए, मुझे क्या मालूम था सामने से बुलडोजर आ रहा है, पता होता तो जरूर साइड हो जाता। रिया गुस्से में लाभ की गर्दन पकड़कर, तुम समझते क्या हो अपने आप को? तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई मुझे बुलडोजर बोलने की? वेदिका हंसते हुए मिस्टी से, लो ये दोनों फिर शुरू हो गए, क्या होगा इन दोनों का? मिस्टी हंसते हुए वेदिका से, मॉम यह तो रिया का मायका है, तो ये दोनों इतना लड़ रहे हैं, सोचो यह दोनों अपने ससुराल में कितना लड़ेंगे, क्योंकि ससुराल तो दोनों का एक ही है। डैड तो पागल हो जाएंगे, किसकी सुनो, दामाद की या बहू की? संगीत की फंक्शन में मेहमानों को बैठने से लेकर खाने पीने का सब इंतजाम बहुत अच्छे से किया गया था। राज सभी काम को देखरेख पर अपनी नजर बनाए हुए था। लाभ प्रकाश और आकाश को देखकर, अरे वाह, दूल्हे राजा बड़े जच रहे हैं। प्रकाश मुस्कुराकर, अब इतनी खूबसूरत बीवी मिली है तो थोड़ा तो उसके मुकाबले का लगना ही चाहिए ना। लाभ प्रकाश के बाल सेट करते हुए, पहली बार देख रहा हूँ कि बकरा हलाल होने जा रहा है और खुश है। रवि, अभी भी मौका है, मेरी मान लो, भाग लो, वरना बहुत पछताओगे। आकाश, यह देखो कैसा दोस्त है, दोस्त का घर बसने से पहले ही उसे उजाड़ने की बात कर रहा है। रवि, दोस्त हूँ इसीलिए सलाह दे रहा हूँ, एक बार शादी हो गई फिर आज़ादी खत्म, ना अपनी मर्जी से खा सकेगा, ना सो सकेगा, ना कहीं जा सकेगा, तेरी लाइफ का कंट्रोल किसी और के हाथ में चल जाएगा। लाभ मुंह लटकाकर, हाँ बिल्कुल सच कह रहा है। प्रकाश हंसती हुई, क्या मेरी बहनों ने इतना परेशान किया हुआ है? रवि, बिल्कुल सच कहा। प्रकाश हाथ जोड़कर, गुरुदेवो, अपने ज्ञान की गंगा कहीं और जाकर बहाइए, इस समय हम बहुत ही शुभ कार्य के लिए प्रस्थान करने जा रहे हैं, तो कृपया कर हमारे मार्ग में किसी भी प्रकार का विघ्न मत उत्पन्न कीजिए। धवन चिढ़ते हुए, लगता है रिया का असर तुझ पर भी हो गया है। सभी लोग संगीत के लिए फार्म हाउस के लॉन में इकट्ठे होते हैं, जहां पर एक बड़ा सा स्टॉल लगा हुआ था जिस पर रोहित होस्ट कर रहा था। वो रोहित जोर से, सो गाइज, आर यू रेडी फॉर द परफॉर्मेंस? सभी लोग जोर से हुडिंग करते हुए अपने ग्लास पर चम्मच बजाकर अप्रूवल देते हैं। रोहित, तो सबसे पहले हमारे बीच लड़के का दोस्त उर्फ जीजू, चिल्लाते हुए रवि और रोमा। सभी लोग चिल्लाते हुए जोर जोर से ताली बजाते हुए उनका स्वागत करते हैं। स्टेज पर अचानक भंग हो जाती है और बीच में से रवि रोमा का हाथ पकड़कर आता है।
गाना बजता है, मेरी राही तेरे तक। रमी रोमा बहुत ही प्यारा भरी परफॉर्मेंस के बाद सभी जोरदार तालियां बजाते हैं रोहित स्टेज पर आकर। सो गाइज, अब आ रहे हैं लड़की का भाई राज अपनी गर्लफ्रेंड केसु के साथ। राज और केसु स्टेज पर आते हैं और पीछे से गाना प्ले होता है, तेरी मेरी ऐसी जुड़ गई कहानी के। सभी लोग हुडिंग करते हुए बहुत तेज तालियां बजाते हैं। एक एक करके सभी की परफॉर्मेंस होती है। अब ना अनाउंसमेंट होता है अशोक और चंचल का। चंचल डांस करने के लिए मना करती है, लेकिन अशोक उन्हें खींचकर स्टेज पर लेकर आते हैं और गाना प्ले होता है। सभी लोग तालियां बजाते हैं। चंचल शर्मा कर स्टेज के नीचे आ जाती है और बारी भी लाभ और मिस्टी की। अब नंबर आता है हमारे दूल्हे और दुल्हनों का। तो पहला रहे प्रकाश और राशि। वो आजा तू भी मेरा। प्रकाश और राशि का परफॉर्मेंस पर फिर सब एक बार तालियां बजाते हैं। अब आकाश रिया का हाथ पकड़कर स्टेज पर लाता है और गाना प्ले होता है। आकाश और रिया रोमांटिक परफॉर्मेंस देते हुए एक दूसरे की आंखों में इतना खो जाते हैं कि उन्हें पता ही नहीं लगता गाना खत्म हो गया है और वो एक दूसरे में खोए खड़े होते हैं। तो रोहित बोलता है, ओ लैला मजनू, गाना खत्म हो गया है। रोहित के बोलने से दोनों को होश आते हैं और शर्माते हुए स्टेज से नीचे आ जाते हैं। उन दोनों का एक साथ देखकर धवन के तन बदन में आग लग जाती है और वो मन ही मन कुछ ठान लेता है।